हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी की सीरीज। हमारे 9 चैप्टर कवर हो गए हैं। आज हम 10 चैप्टर करेंगे ब्राउन फेन ब्रेनर का, जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत। यहाँ से एस्टेट से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ट्रिक से करेंगे पहले, फिर बाद में बुक में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। देखो, एक ब्राउन फेन ब्रेनर, एक इसका नाम था पूरा यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर था। इसने क्या दिया था भाई? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। ठीक है, इसने है ना अपने इसमें 5 वे बताए थे। 5 कौन कौन से हैं? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। हमको इन में से एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा माइक्रो कौन सा मेसो है, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। देखो, माइक्रो सिस्टम क्या होता है? देखो, पहले क्या है माइक्रो? एक चीज देखो, जो आपकी माता है, माई, जिसको माई बोल सकते हो आप, है ना। माई क्या करती है? हर काम करती है। जचा जचू देगी कोई से भी सामान है, आप क्या करोगे? उसने आकर मैश कर दोगे, मैंने वो कपड़ा नहीं पा रहा, वो कपड़ा नहीं पा रहा, है ना। वो साफ करते, मतलब आप सारी चीज जाना है उनकी जचाई हुई ना, बिगाड़ के ना बाहर चले जाओगे, एक्सो बाहर चले जाओगे। फिर क्या होगा? वह क्या करेगी? करो करो करेगी, मतलब चिल्लाए जाओगी। आपकी माँ क्या करेगी? चिल्लाओगी। क्यों चिल्लाओगी भाई? मेरी मैं मेहनत करे जाऊँ और थम बिगाड़े जाऊँ। ठीक है, तो फिर थम क्या करोगे? आगे तय नहीं करेंगे, करो नो कि थम यह चीज मत करना। ठीक है, ये इसका याद करने का तरीका था। अब माइक्रो क्या होता है? जो भी बच्चे के बिल्कुल लिंक में रहते हैं ना, मतलब जो भी उसके बिल्कुल लिंक में रहते हैं, उसकी फैमिली हुई, उसके दोस्त हुए, ठीक है, तो वे चीजें तो आ जाती है माइक्रो। जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता भी होगा, माइक्रो है बिल्कुल छोटी चीज, और मैक्रो है जो बड़ा हो, है ना। तो माइक्रो जो उसके बिल्कुल लिंक में रहते हो, जैसे फैमिली वगैरह, तो वो तो माइक्रो में आ जाएंगे। ठीक है, जिसके वो टच में रहता है और जिसका उन पे फर्क भी पड़ेगा। फिर है मैशो में क्या होता है भाई? मैशो होता है जो भी माइक्रो सिस्टम के बीच में, जो भी दो रिश्ते या दो से ज्यादा है उनके बीच में जो रिलेशन बता दे। ठीक है, वो क्या होगा? संबंध बताएगा। जैसे माता पिता के बीच में संबंध क्या है आपका, ठीक है, वो हो जाएगा मैशो। एक्सो में होता है जो चीजें आपके टच में नहीं होती, मतलब आपके लिंक में नहीं है, पर वो आप पे फर्क डाल रही हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पापा कहीं पे जॉब कर रहे हैं, पर वो चीजें, वहां की चीजें आप पे फर्क डाल रही हैं इनडायरेक्टली, उसको एक्सो सिस्टम बोलते हैं। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? अब हम एक समाज में रहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? हम उसी समाज में उसी संस्कृति को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसी के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उनके रूल्स वगैरह मैक्रो में आ जाते हैं। मैक्रो देखो, मैक्रो में क्या आ गया? समाज आ गया। तो समाज तो बड़ी चीज हो है। मैक्रो देखो, मैक्रो का मतलब बड़ी चीज हो ना, तो बड़ा के है? समाज है। तो समाज में तो सारे नियम वगैरह सारी चीज आ जाओगे, है ना। यो बाहरी सतर हो गया। क्रोनो सिस्टम क्या होता है? यो एक, मतलब कभी कभी एकदम से आने वाली चीज है, पर ये क्या करती है? या तेजी से बदलाव भी करे। और जो जैसे कि भाई कोरोना आ गया था एकदम से, है ना, किसी को पता थोड़ी था उसके बारे में। तो ये क्या होता है? जो क्रोनो सिस्टम, मतलब ये एक टाइम को, इसमें जो क्रोनो है ना, क्रोनो एक टाइम को संदर्भित करता है कि भाई ये चीज, कोई भी चीज जब आपके बिना किसी प्लानिंग के जब कोई चीज आ जाए। ठीक है, देखो पहले नोट्स से पढ़ेंगे फिर बुक से पढ़ेंगे। ब्राउन फेन ब्रेनर का क्या है? देखो, सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम क्या है? इसमें कोई भी इमीडिएट रिलेशनशिप्स या ऑर्गेनाइजेशन शामिल होता है जिसके साथ वे बातचीत करते हैं। इसमें आमने सामने परस्पर क्रिया शामिल है और यह विकास को सीधा प्रभावित करती है। मतलब कोई चीज आपके डायरेक्ट टच में है तो वो डायरेक्ट ही प्रभावित करेगी ना आपको। फिर है परिवार, साथी समूह, भाई बहन, मित्र व शिक्षक इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। प्रोत्साहन व बेहतर पोषण से बच्चे का बेहतर विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब मेसो सिस्टम। इस स्तर में क्या होता है, इस लेवल में, कि माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध शामिल है। यह दो रिश्तों को जोड़ता है, जैसे कि किसी के परिवार और शिक्षकों के बीच बातचीत, बच्चे के साथियों और परिवार के बीच का रिश्ता। और इसी तरह जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, वहाँ पे क्या होगी? 2 माइक्रो सिस्टम जुड़ गए ना आपस में, मतलब पेरेंट्स की और टीचर की मीटिंग होगी, सामुदायिक भागीदारी। इसका मतलब यह है कि एक रिश्ता दूसरे से रिलेट होता है और वह एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। ठीक है,
अब है एक्सो सिस्टम। इस प्रणाली में वे परिवेश शामिल है जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता का कार्यस्थल, स्थानीय मीडिया। बच्चे भले ही इन संस्थानों से सीधे तौर पर न जुड़े हों, लेकिन उनके विकास पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब है मैक्रो सिस्टम। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज और नियम शामिल है। यह सबसे बाहरी स्तर है और इसका कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। क्रोनो सिस्टम क्या होता है? यह एक अस्थायी स्तर है। अस्थायी है, ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। यह तेजी से बदलता है और किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध या देश की आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। क्रोनो शब्द समय को संदर्भित करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक कवर होता है। अब हम देखो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है कि एक यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर था। सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। मीन्स की 29 अप्रैल 1917 से 25, ठीक है, से 25 सितंबर से 2005, ठीक है। अब है ये क्या था? ये देखो, ब्रॉनफेनब्रेनर। अगर आप अपने ब्रो मतलब आपका कोई चीज लेके आए, जो फैन वगैरह लेते हैं हम चाय के साथ, ठीक है, अगर आप उसके छीन लोगे तो वो क्या करेगा? रूस जाओगा ना। तो ये कहाँ का था? रूस का था। रशियन बोर्न था। ये अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट था। बच्चों को इंसान बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन नीड पीपल इन ऑर्डर टू बिकेम ह्यूमन। अगर आप उसमें मतलब भाई ह्यूमैनिज्म लाना चाहो ना बच्चे में, मतलब वे डांगरा की तरह बिहेव ना करे, सब मतलब सारी उसमें एबिलिटी लाना चाहते हो ना, तो उसको इंसान बनने के लिए ना लोगों की आवश्यकता होती है। ये बात यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने कही थी। इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। अब इसके फीचर्स क्या है इस थ्योरी के? ये दिस थ्योरी जो यह सिद्धांत जो है व्यक्ति के विकास में इम्फेसाइज करता है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर का इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल का जो है इन्वायरमेंट पे क्या इन्वायरमेंट देखो दिस थ्योरी इम्फेसाइज द रोल क्या है इन्वायरमेंट के फैक्टर का किस पे? जब डेवलपमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का। फिर है डेवलपमेंट जो होता है डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम में नहीं होता, बल्कि इट ओकर्स इन ए पर्टिकुलर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कभी भी ऐसे थोड़ी है भाई घर बैठे बैठे आपका डेवलपमेंट हो गया है ना। यह एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। दिस थ्योरी यह सिद्धांत जो है इस बात पर प्रकाश डालता है कि बच्चे का अपना जीव विज्ञान दैट ए चाइल्ड इज ओवन बायोलॉजी इज ए प्राइमरी इन्वायरमेंट प्रोमोटिंग हिज डेवलपमेंट, ठीक है ना। बच्चे की का जो अपना जीव विज्ञान है ना उसके विकास को बढ़ावा देने वाला प्राथमिक वातावरण होता है। फिर है बालक के जो समग्र विकास मीन्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट का अध्ययन करने के लिए हमें न केवल बालक और हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है बट आल्सो मतलब बल्कि बाहरी वातावरण की अंतःक्रिया को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर घर में बच्चे का पूरा विकास कर दोगे। फिर है ब्रॉनफेनब्रेनर का सिद्धांत जो है पर्यावरण की जो अपने इन्वायरमेंट की है वो 5 जटिल परतों को परिभाषित करता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। फिर यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है क्या किस चीज का? कि बालक के जो आसपास का वातावरण है कैसे उसके विकास में मदद या बाधा डालता है, कि उसका जो इन्वायरमेंट है कैसे उसकी हेल्प करेगा और कैसे उसकी बाधा मतलब प्रॉब्लम जनरेट करेगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये हमने कर भी लिया फिर भी बुक से पढ़ते हैं कि ब्रॉनफेनब्रेनर है उसने 5 लेवल दिए थे इकोसिस्टम के, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। सबसे पहले है माइक्रो क्या बोलता है? देखो, इट इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच, जिसमें व्यक्ति रहता है ना, जो इमीडिएट इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, ठीक है, वो होता है। इसमें ये लेयर क्या होती है? बच्चे के सबसे निकट होती है और इसमें क्या होता है? ये जो फैक्टर या जो एजेंट है शामिल है जिनसे बालक का सीधा संपर्क होता है। फिर स्ट्रक्चर जो है ऑफ माइक्रो सिस्टम की, इसमें कौन कौन आता है भाई? आपकी फैमिली आ जाएगी, साथी आ जाएंगे, टीचर, स्कूल, आपके पड़ोसी आ जाएंगे एंड और चाइल्ड केयर, ठीक है ना, बच्चे की देखभाल वाला जो है माहौल शामिल होता है इसमें। फिर है मेसो सिस्टम, इसमें क्या होता है? ये लेयर जो होती है प्रोवाइड करती है कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में कनेक्शन? जो माइक्रो सिस्टम आते हैं ना उनके बीच में कनेक्शन वो करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसमें माता पिता और अध्यापक, घर और विद्यालय, सहकर्मी समूह और परिवार, माता पिता और किशोर के मित्र संबंध शामिल है, ठीक है।
अब है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में क्या होता है, जिसमें वे लोग, इसमें जो है देखो पहली बात तो यह है क्या है, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है, वातावरण है जो बालक के अनुभव को प्रभावित करता है, बच्चे के एक्सपीरियंस को क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा। ठीक है, फिर है इसमें कौन कौन से हैं, वे लोग और स्थान शामिल है जिनसे बालक सीधे संपर्क में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता कभी भी, लेकिन फिर भी जो है तात्कालिक परिस्थिति में जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में है ना, बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में माता पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव पैदा कर सकता है कि भाई ट्रांसफर हो गया आपके पेरेंट्स का, तो बालक के साथ उनकी जो अंतःक्रिया या बातचीत को प्रभावित कर सकता है ना, कि वो टेंशन में हो जाएंगे, वो बच्चे से भी अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। फिर है यह इट कैन अफेक्ट क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, लाइब्रेरीज, मेडिकल केयर, मीन्स ऑफ इन्वायरमेंट एटसेट्रा। यह जो है विद्यालय, पाठन, पुस्तकालय सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के साधन आदि की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब हम देखो भाई, ये इन्होंने डायग्राम से इसी चीज को समझा रखा है। ठीक है, वैसे जो मैंने बता दिया ना वही कर लेना, उस जो ट्रिक से कराया है वही चीजें इसमें लिख रखी है। ठीक है, फिर भी किसी को ऐसे डायग्राम से करना है तो वो कर लेना। फिर है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो में क्या होता है, इसमें जो है आपका कल्चर शामिल है जिसमें व्यक्ति रहता है, और दिस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ चाइल्ड्रन। इसमें क्या होता है, इस मंडल में बच्चों के सांस्कृतिक पैटर्न और विशेष रूप से उनके प्रमुख विश्वासों और विचारों के साथ साथ संस्कृति के राजनीतिक और धार्मिक मानदंड शामिल है। जो भी भाई आप जिस कल्चर के हो उनके सारे रूल्स वगैरह शामिल होते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो आपका स्टेटस है कंट्री का, देश की स्थिति डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, विकसित और विकासशील है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, युद्धग्रस्त क्षेत्र क्या है, या शांतिपूर्ण वातावरण। ये सारे फैक्टर मैक्रो में आ जाते हैं इनकी। ठीक है, फिर है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, यह समय के उपयोगी आयाम को शामिल करता है, यूजुअल डायमेंशन जो होती है टाइम की। इसमें व्यक्ति के जीवन और सामाजिक ऐतिहासिक स्थितियों की घटनाएं शामिल है। उदाहरण के लिए माता पिता का तलाक होना या माता पिता का आर्थिक आघात या झटका। ठीक है, यहाँ समय का मूल शब्द क्या है, समय के साथ परंपरा में परिवर्तन है। एक दुर्गांत सिन्हा है 1977 में जो है, इसने क्या किया था, भारतीय संदर्भ में बाल विकास को समझने के लिए जो है पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। अब वन लाइनर में क्या लिख रखा है, दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1979 में। ठीक है, यह सिद्धांत, दिस थ्योरी जो है प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक शिक्षार्थी की विशेषताओं और जरूरतों के बारे में अधिक समझने के लिए शिक्षक को बालक की पर्यावरण प्रणाली को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत जो है मानव विकास की प्रक्रिया को एक व्यक्ति और प्रत्येक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के आकार के रूप में दिखाता है। अब इसकी आलोचना क्या करी गई थी कि इस सिद्धांत में आयु की कोई भूमिका नहीं है। भाई एज का तो इसने बताया ही नहीं कि किस उसमें वो है, तो ये आलोचनाएं जो है ना, ये जरूरी आप ध्यान रखना किसी भी उसके हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कवर होता है। क्वेश्चंस की तो भैया अलग से ही सीरीज आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। तब तक आप ये चैप्टर करो और आप फीडबैक जरूर दिया करो, आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।